नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने इंजीनियरिंग की दुनिया से निकलकर भारत के डिजिटल मीडिया पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हरियाणा का एक लड़का जो जर्मनी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वो आखिर भारत की सबसे बड़ी और प्रभावशाली डिजिटल आवाज़ों में से एक कैसे बन गया। चलिए इस पूरे सफ़र को शुरू से समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। उनकी शुरुआत से लेकर एक यूट्यूबर बनने के सफर तक, फिर कैसे उन्होंने एक मीडिया एम्पायर बनाया, किन विवादों का सामना किया, और आखिर में हम राठी फिनोमेनन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, हरियाणा से जर्मनी तक। ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। ध्रुव राठी की कहानी शुरू होती है भारत के हरियाणा राज्य से, जहां 8 अक्टूबर 1994 को एक हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ। यही वो जमीन है जहां से उनके इस लंबे सफर की नींव पड़ी। उनकी शुरुआती पढ़ाई तो हरियाणा में हुई, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उनके आने वाले करियर से बिल्कुल अलग था। वो जर्मनी गए और वहां के कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और फिर रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर्स किया। तो अब सवाल आता है, एक इंजीनियर वो यूट्यूब की दुनिया का इतना बड़ा सितारा कैसे बना? ये उनकी कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ था। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, 2013 में जब उन्होंने शुरू किया तो वो बस ट्रैवल वीडियोस बनाते थे, लेकिन उसी साल के आखिर तक उनका फोकस पूरी तरह बदल गया और वो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों की तरफ आ गए, और 2014 तक उन्होंने इसे ही अपना फुल टाइम करियर बना लिया। तो उन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई। वो क्या करते थे? मुश्किल से मुश्किल सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर फैक्ट चेक करके उन्हें आसान भाषा में समझाते थे। उनका मकसद था जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाना। और देखते ही देखते उन्होंने एक पूरा मीडिया एम्पायर खड़ा कर दिया। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं। आंकड़े देखिए, फरवरी 2026 तक उनके सभी चैनलों को मिलाकर सब्सक्राइबर्स की संख्या थी 3,91,00,000 से भी ज्यादा। ये नंबर अपने आप में ही उनके असर की पूरी कहानी कह देता है। और ये दर्शक सिर्फ एक चैनल पर नहीं है। जो उनका मेन चैनल है उस पर 3 करोड़ से ज्यादा। फिर शॉर्ट्स और व्लॉग्स चैनल भी हैं जहां लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ YouTube तक ही नहीं रुकी। उन्होंने Spotify पर महाभारत विद ध्रुव राठी नाम से पॉडकास्ट शुरू किया। वो DW ट्रैवल और Netflix जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखे। और तो और 2024 में तो 5 अलग-अलग भाषाओं में अपने चैनल भी लॉन्च कर दिए। अब जाहिर है, जब कोई इतना बड़ा और प्रभावशाली हो जाता है तो विवाद और चुनौतियां भी पीछे पीछे आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहला बड़ा मामला सामने आया सितंबर 2022 में। सरकार ने उनका एक वीडियो ब्लॉक कर दिया। वजह यह थी कि उस वीडियो में भारत का जो नक्शा दिखाया गया था वो कश्मीर पर देश की आधिकारिक स्थिति से अलग था। और मामला सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं रहा। बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी उनके कंटेंट को चैलेंज किया। मार्च 2023 में डाबर ने उनके एक वीडियो पर कॉपीराइट का दावा कर दिया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उसे हटाना पड़ा। फिर मई 2025 में एक और विवाद हुआ, इस बार एक AI से बनी तस्वीर को लेकर। उन्होंने अपने एक हिस्ट्री वीडियो के थंबनेल में इसका इस्तेमाल किया था। सिख समुदाय की तरफ से जब आलोचना हुई तो उन्होंने इस तस्वीर को हटा दिया। लेकिन इन सब विवादों और चुनौतियों के बावजूद ध्रुव राठी का प्रभाव कम नहीं हुआ, बल्कि उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। और यहीं से शुरू होता है राठी फिनोमेनन। ये कोई छोटी बात नहीं थी। साल 2023 में दुनिया की जानी मानी टाइम मैगजीन ने उन्हें अपनी नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स की लिस्ट में जगह दी। ये उनके काम पर एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मोहर थी। टाइम मैगजीन ने उनके बारे में जो लिखा वो भी सुनिए। हेडलाइन थी, भारतीय मीडिया की फैक्ट चेकिंग मुश्किल है, ध्रुव राठी इसे करने के लिए यूट्यूब का उपयोग करते हैं। ये एक लाइन उनके काम के असर को बिल्कुल साफ कर देती है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। ध्रुव राठी जैसे आज़ाद आवाज़ों का बढ़ना इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? क्या ये डिजिटल आवाज़ें पारंपरिक मीडिया की जगह ले रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है।